ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको अपनी हथेली में दो विशेष सामग्री लेना ही और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना ही। बस ये विशेष उपाय करिएगा, उसके बाद सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया ही, कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय सारी इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण करेगा। कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या फिर कोई कार्य को लेकर हो। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है जल का लोटा। तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होती है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो आपको इस वाले उपाय के लिए 3 बेलपत्र लेने हैं। और हाँ, जो बेलपत्र लो वो कहीं से टूटे फूटे, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना ही। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। तो हमने आपको 3 बेलपत्र बताए हैं, ठीक। उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है या कॉर्नर पर जहाँ से नीचे जल गिरता है, ठीक है, यहाँ पर पहला बेलपत्र समर्पित कर देना कामना कहते हुए। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर, पार्वती माता के स्थान पर। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस बेलपत्र की जो डंडी है वो जिस साइड आप बैठे हो उस तरफ होनी चाहिए। और इसी प्रकार से जो तीसरा बेलपत्र है उसको शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की डंडी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती आप की तरफ, ठीक। और जो चिकना साइड है बेलपत्र का वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, टच होना चाहिए। तो इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा और विशेष तरीके से जल को चढ़ाना ही। करिएगा क्या, जल का लोटा उठाना और जो पहली बेलपत्र है वहाँ से जल को आपको समर्पित शुरू करना ही, ठीक। फिर जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। फिर माता के हस्तकमल पर चारों तरफ जल को समर्पित करना ही और आखिरी में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना ही, ठीक है। समझ में आई बात? एक जो जल की धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। आपको इस प्रकार से जल को शिवलिंग पर चढ़ा देना ही। फिर वहाँ पर बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना ही। तो शिव पुराण का बहुत ही खास विशेष उपाय है, ज़रूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय करने से जीवन में किसी भी प्रकार की दुविधाएं, समस्याएं, बाधाएं या चिंताएं हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए भी आपको तांबे का लोटा ले लेना ही और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से तीनों दोष समाप्त होते हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। काली मिर्च के कितने दाने लेने हैं? तो काली मिर्च का एक दाना आपको आँखा वाला लेना है, पूर्ण रूप से लेना है। इसी के साथ आपको चाहिए काले तिल के दाने। काले तिल के दाने कितने लेने हैं? 7 काले तिल के दाने लीजिएगा। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना ही। देखिए, सर्वप्रथम करिएगा क्या, जो काले तिल हैं और काली मिर्ची है, इनका उपाय करने से सारी समस्याएं, परेशानी, बाधाएं समाप्त होती है। और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा पर होगी। तो उस जल के लोटे को सर्वप्रथम उठा लेना ही और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल को समर्पित कर दिया, उसके बाद जो सामग्री मैंने बताई थी उनको उठाना ही, अपने हाथ में लेना ही और अपने सीने से स्पर्श करवाना ही और जो भी समस्या है, परेशानी है उसका स्मरण कर लेना ही। और फिर दोनों सामग्री को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना। इस प्रकार से मुट्ठी बना लेना, दोनों सामग्री को अंदर मुट्ठी में रख लेना ही। फिर उस मुट्ठी को शिवलिंग से स्पर्श करवाना ही और यहाँ पर अपने दिल की बात कहते हुए
वो दोनों सामग्री को एक एक कर कर शिवलिंग पर चढ़ा देना ही। और फिर वहाँ पर बैठकर कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना ही कि आपके जीवन में जो भी परेशानी, बाधाएं, चिंताएं और जो भी समस्या हैं उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कुंदकेसर वाला जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया शिव पुराण का तीसरा वाला उपाय। ये उपाय करने से आपके कार्य बनने लगेंगे, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी और इच्छा भी पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र? एक बेलपत्र लेना है और वो स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेने हैं चावल। कितने दाने? एक आखा दाना चावल का ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है शहद की। तो इस वाले उपाय के लिए 1 चम्मच शहद मात्र ले लेना ही। और हर बार की तरह आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। कौन सा लोटा? देखिए, हो सके तो आपको स्टील का लोटा ना लेकर तांबे का लोटा लेना है, क्योंकि स्टील का लोटा कब लेते हैं? जब हम हमारे घर से दूध और जल एक साथ किसी पात्र में ले जा रहे हैं। और अगर मात्र आप जल ले जा रहे हो तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उसी से हमें जल को समर्पित करना है, क्योंकि तांबे के लोटे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और दोष, परेशानी, समस्या का समाप्त करने के लिए अचूक हुआ है। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर आपको नज़दीक के मंदिर चले जाना है। और अगर मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो उपाय को घर से भी कर सकते हो। और उसके पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करोगे तो घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। और चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जो अटके हुए कार्य हैं बनने लगेंगे। और कामना पूर्ति के लिए बेलपत्र का उपाय कर लेना। तो करिएगा क्या? जो भी सामग्री हमने बताई है, ठीक है, उसमें से पहला जल का लोटा उठाना ही और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर, षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दिया। उसके बाद ये जो शहद है, इस शहद को आपको लगाना ही बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर, जो शिव जी का रूप है ना, यानी कि बेलपत्र की बड़ी पत्ती, उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से चिकनी साइड पर, कौन सी साइड? चिकनी साइड पर शहद लगा देना है, ठीक। उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाना ही बेलपत्र के ऊपर रख देना। तो यहाँ पर आपने शहद लगाया है तो वो दाना चिपक जाएगा। उसके बाद बेलपत्र को उठाना ही और अपनी कामना, इच्छा कहते हुए इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित कर देना। डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, ठीक। फिर वहाँ पर शिवलिंग के पास बैठकर जो भी कामना ही, इच्छा ही, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना, निवेदन कर लेना ही। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही इस प्रकार से ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।